मैं डॉक्टर राम नारायण मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, एसवी कॉलेज आरा, धार्मिक विश्वास पर चर्चा की जा रही है और धार्मिक विश्वास के स्वरूप की पहले व्याख्या की गई थी। धर्म संबंधी विश्वास को धार्मिक विश्वास कहा जाता है और किसी भी धर्म में प्रवृत्त होने के लिए धार्मिक विश्वास जरूरी है। बिना धार्मिक विश्वास का किसी भी धर्म में प्रवृत्त होना मुश्किल है। धार्मिक विश्वास के आधार के रूप में 4 आधार की चर्चा की गई है, जिसमें तर्क बुद्धि अर्थात रीजन, दैव प्रकाशना अर्थात रिवेलेशन, आस्था अर्थात फेथ और रहस्यानुभूति अर्थात मिस्टिक एक्सपीरियंस मानी गई है। और अब हम यहाँ इस वीडियो में मिस्टिक एक्सपीरियंस अर्थात रहस्यानुभूति की चर्चा करेंगे। रहस्यानुभूति की चर्चा प्रायः सभी धर्मों में की जाती है। सभी धर्मों में इसका विवरण मिलता है। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, ताओ धर्म, इन सभी धर्मों में रहस्यानुभूति की किसी न किसी प्रकार की चर्चा मिलती है। कुछ ऐसे व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही रहस्यात्मक होता है और वो सामान्य बुद्धि से परे उनका व्यवहार होता है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी अतीन्द्रिय सत्ता अर्थात ईश्वरीय सत्ता की ओर उन्मुख हैं। कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों में प्लोटिनस, स्पिनोजा, वर्गसा, विलियम जेम्स, रुडोल्फ ऑटो आदि विचारकों ने रहस्यानुभूति के विषय में स्पष्ट विवेचन किया है। उन्होंने इसके स्वरूप, इसकी विशेषताएं आदि की व्याख्या की है। रहस्यानुभूति की व्याख्या उपनिषदों में की गई है। रहस्यानुभूति का उपनिषदों में विवेचन विरोधाभासी शब्दों में किया गया है। जैसे परम तत्व का विवेचन करते हुए कहा गया है कि उसे कोई वर्णन नहीं कर सकता, अवर्णनीय है, या उसके विषय में उल्लेख है कि अणोरणीयान महतो महीयान अर्थात अणु से भी अणुतर है और महान से भी महत्तर है। रहस्यानुभूति की चर्चा टैगोर एवं राधा कृष्ण भी करते हैं। यहाँ रहस्यानुभूति के संबंध में कुछ मूलभूत चीज़ों की चर्चा करना अनिवार्य है, जिसमें रहस्यानुभूति की सामान्य विशेषताएं, रहस्यानुभूति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों के विचार और रहस्यानुभूति की कमियां अर्थात रहस्यानुभूति के विषय में आम सोच क्या है, उसे किस प्रकार से देखते हैं, इसकी चर्चा करना आवश्यक है। रहस्यानुभूति के विषय में उसकी सामान्य विशेषताओं के बारे में माना जाता है कि रहस्यानुभूति में अर्थात इसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, यह अवर्णनीय होता है। इसका अनुभव लोग सामान्य भाषा में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। रहस्यानुभूति की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परम सत्ता के अनुभव का वर्णन होता है। इसे कुछ सांसारिक वस्तु या सांसारिक अनुभव का वर्णन इसमें नहीं होता है। इसकी तीसरी विशेषता है कि इसमें ईश्वर और आत्मा के संबंध की व्याख्या होती है। ईश्वर और आत्मा के संबंध के बारे में कुछ कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर ईश्वरीय साक्षात्कार अर्थात सत्य के साक्षात्कार की बात होती है। इसमें एक प्रकार का सौंदर्य बोध होता है, वह अतीन्द्रिय सौंदर्य होता है, जिससे अनुपम
की संज्ञा दी जाती है, जिसके समान दूसरा कोई सांसारिक वस्तु नहीं होता है। ऐसी रहस्यात्मक अनुभव करने वाले व्यक्ति बताते हैं। रहस्यात्मक अनुभव बहुत ज़्यादा देर तक नहीं होती है, बहुत कम देर के लिए होती है। इसमें क्षणभंगुरता होती है, बस सत्य का एक प्रकाश के रूप में झलक मिलता है या अतीन्द्रिय अनुभव का एक झलक मिलता है। यह अति बौद्धिक होती है। इसे सामान्य बुद्धि से न तो इसकी विवेचना की जा सकती है, न इसके कारणों की व्याख्या की जा सकती है। इसे एक केवल अनुभव किया जा सकता है। रहस्यात्मक अनुभव से ओतप्रोत व्यक्ति निष्क्रिय होता है। उसमें चंचलता का अभाव हो जाता है, उसकी बेचैनी समाप्त हो जाती है और परम शांति का अनुभव करता है। इसलिए उसका व्यक्तित्व निष्क्रियता की ओर बढ़ जाता है। सामान्य जनजीवन में, सामान्य साधारण अवस्था में हम उसे निष्क्रिय व्यक्ति के रूप में समझते हैं। रहस्यात्मक अनुभूति की पहली विशेषता यह है कि उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। उसका अनुभव एक गूंगे की तरह होता है। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति किसी मिठाई या मधुर जलपान का वर्णन नहीं कर पाता है, उसी प्रकार रहस्यात्मक अनुभव करने वाला व्यक्ति तो उसका वर्णन नहीं कर पाता है। इस बात को विलियम जेम्स भी रेखांकित करते हैं। बर्गसन ने भी रहस्यात्मक अनुभूति को अनिर्वचनीय बतलाया है। यहाँ पर यह कहना प्रासंगिक होगा कि अकथनीय कहने का यह अर्थ लगाना कि यह मानव स्पष्टीकरण को दोषयुक्त प्रमाणित करता है गलत होगा। अर्थात अवर्णनीय कहने का मतलब है कि जो हम आम प्रचलित भाषा में अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं, इसमें ऐसा अनुभव ही नहीं होता है जिसके लिए इन सब जो हम साधारण शब्दों का इस्तेमाल अपनी भाषा में करते हैं वो अनुभव व्यक्त कर सके। रहस्यात्मक अनुभूति को अकथनीय मान लेने से ये भाषा की दुर्बलता परिलक्षित होती है, न कि उस अनुभव की दुर्बलता। रहस्यात्मक अनुभूति की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परम तत्व या परम सत्य की अनुभूति होती है। ईश्वरवादी परम तत्व
परम तत्व को ईश्वर के नाम से विभूषित करते हैं। रहस्यवाद के इस प्रकार को, जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है, धार्मिक रहस्यवाद की संज्ञा दी जाती है। जे.बी. प्रॉट ने कहा है कि धार्मिक रहस्यवाद उस रहस्यवाद को कहा जाता है जिसमें रहस्यवादी ईश्वर की साक्षात सत्ता का अनुभव करता है। रहस्यात्मक अनुभूति की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें आत्मा और ईश्वर के बीच तादात्म्य संबंध का बोध होता है, अर्थात आत्मा ईश्वरीय सत्ता से पितृवत संबंध स्थापित करता है या एक उसे अंश मानता है और अंश मानकर ही उसके साथ संबंधित होता है, ऐसा अनुभव करता है। इस अनुभूति में आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है और एकाकारता का अनुभव करता है। यह उसी प्रकार होता है जैसे बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र में परिवर्तित हो जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, आत्मा, अनात्मा, ये सभी चीज़ों का भेद समाप्त हो जाता है। रहस्यानुभूति की चौथी विशेषता यह है कि यह ईश्वर का साक्षात्कार आत्मानुभूति से प्राप्य मानता है, अर्थात इसमें यह बात मानी जाती है कि ईश्वर का साक्षात्कार आत्मानुभूति से ही संभव है, उसे दूसरी और किसी वस्तु से संबंधित नहीं है। सत्य का साक्षात्कार आत्मानुभूति से संबंधित है, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हों, चाहे गौतम बुद्ध हों, चाहे और भी सूफी संत जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है, वो उनका मानना है कि सत्य का साक्षात्कार केवल और केवल आत्मानुभूति से किया जा सकता है, न तो उसके लिए सामान्य अनुभव मार्गदर्शन कर पाता है और न ही तर्क या बुद्धि उसके अनुभव के लिए पर्याप्त होती है। यह एक प्रकार का साक्षात ज्ञान है। इस ज्ञान में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे वेदांत दर्शन में कहा गया है कि यह एक साक्षात ज्ञान होता है, साक्षात्कारी ज्ञान होता है। इसमें व्यक्ति ज्ञान के जैसा ही परिणत हो जाता है, अर्थात ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है तो ब्रह्म जैसा ही हो जाता है, ऐसा कहा गया है। रहस्यानुभूति की चौथी विशेषता यह है कि रहस्यानुभूति में सौंदर्य बोध होता है। सौंदर्य बोध का मतलब यह है कि इसे अनुपम और अनूठा माना गया है। जो भी इसका साक्षात्कार किए हैं वो इसे एकदम अनुपम मानते हैं, अर्थात उसके जैसा आनंददायक और मौज देने वाला और दुनिया में कोई भी तत्व नहीं है, कोई भी साधन नहीं है। इसमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रेम और सौंदर्य से मिलता जुलता है। रहस्यवादी रहस्यानुभूति और सौंदर्यानुभूति में निकट संबंध पाता है। रहस्यानुभूति क्षणभंगुर होती है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो चंद क्षणों में, चंद मिनटों तक ही कायम रहती है, लेकिन उसका असर और प्रभाव जीवन को बदलने वाला होता है या पूरे जीवन उसका प्रभाव बना रहता है। और जो इसे अनुभव करते हैं वह उनका व्यक्तित्व पूरे तरीके से बदल जाता है और यह एक प्रकाश के समान या अलौकिक अनुभव के रूप में होता है, लेकिन यह बहुत ही क्षणिक होता है। एक क्षण मात्र या अल्पकाल के लिए यह अनुभव होता है। रहस्यात्मक अनुभूति अति बौद्धिक होती है, अर्थात उस कैसे है, कैसा है, क्यों है, कहाँ से आया है, क्यों हुआ, इसे सामान्य बुद्धि नहीं बता पाती है। इसे केवल अनुभव से ही बताया जा सकता है। ये
इसमें एक नवीनता का एहसास होता है। यह ज्ञान के प्रकाश के समान होता है। यह अंतर्दृष्टि से प्राप्त होता है। रहस्यानुभूति में भावनात्मक पक्ष प्रबल होता है और इसमें ज्ञानात्मक पक्ष का थोड़ा अभाव होता है, परंतु उस भावनात्मक पक्ष का विवेचन अति बौद्धिकता के माध्यम से किया जा सकता है, अर्थात उसी स्तर पर जाकर जिस स्तर पर रहस्यात्मक व्यक्ति होता है उसी स्तर पर जाकर उसकी विवेचना की जा सकती है। रहस्यात्मक अनुभूति के हो जाने पर व्यक्तित्व में एक निष्क्रियता की भावना आ जाती है, अर्थात जिस व्यक्ति को रहस्यात्मक अनुभूति होती है उसे ऐसा लगता है जैसे उसने सब कुछ पा लिया और बस उसी की चाह होती है, उसी में रम जाने का मन करता है। एक तरीके से वह दीवाना पागल जैसा हो जाता है और उस संसार की सभी वस्तुएं उसको उसके आगे तुच्छ लगता है। उसकी कोई इच्छाएं नहीं हो रहती, उसकी एकमात्र इच्छा रहती है कि हम केवल और केवल उसी को प्राप्त करें, उसी में रमे रहें, उसी की यादों में खोए रहें, ऐसी भावना होती है। सामान्य रूप से देखने पर वह व्यक्ति निष्क्रिय रहता है, जो सांसारिक पदार्थों, सांसारिक लक्ष्यों के प्रति नहीं भागता, वो स्थिर हो जाता है। रहस्यात्मक अनुभूति पर सबसे अधिक विचार विलियम जेम्स के द्वारा माना जाता है। उपरोक्त सभी विशेषताओं का वर्णन विलियम जेम्स करते हैं, जिसमें से अधिकांश विशेषताओं को सभी धर्म दार्शनिकों ने मान्यता दी है। इसके उपरांत रुडोल्फ ऑटो ने रहस्यात्मक अनुभूति की विशेषताओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि रहस्यात्मक अनुभूति विलक्षण एवं स्वर्गीय होती है। इसकी तुलना साधारण अनुभूति से नहीं की जा सकती, यह अतुलनीय है। और रहस्यानुभूति की इन्होंने एक अलग विशेषता जोड़ते हुए कहा है कि यह सरल और भेद रहित होता है, अर्थात जिस व्यक्ति को रहस्यात्मक अनुभूति हो जाता है उसका व्यक्तित्व इस तरीके से परिवर्तित हो जाता है कि उसे अपना और पराया का भेद समाप्त हो जाता है। वो केवल दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है। वह अत्यंत सरल हो जाता है, उसमें ईर्ष्या, द्वेष जैसी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। बरगसा भी रहस्यात्मक अनुभूति की चर्चा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और वो भी ये मानते हैं कि रहस्यात्मक अनुभूति अनिर्वचनीय है। क्योंकि रहस्यात्मक अनुभूति में ज्ञाता का अस्तित्व विलीन हो जाता है, इसलिए बरगसा के मतानुसार रहस्यात्मक अनुभूति अर्थात ज्ञेय के वर्णन का प्रश्न ही निरर्थक हो जाता है। ऑटो ने रहस्यात्मक अनुभूति को प्रज्ञानात्मक या कॉग्निटिव नहीं माना है। यह ज्ञान की अवस्था नहीं है, अपितु उन्होंने इसे एक अलग रूप में या अस्तित्व की अवस्था होती है, अर्थात यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें अपने अस्तित्व के होने का, अपने अस्तित्व को प्राप्त करने का, अपने मूल स्वरूप को जानने का भाव पैदा हो जाता है। ऑटो रहस्यात्मक अनुभूति को नॉन रेशनल मानते हैं और बताते हैं कि यह तर्कना से परे है। इवलिन अंडरहिल ने भी रहस्यात्मक अनुभूति के लक्षणों पर विचार किया है। रहस्यात्मक अनुभूति, इनके अनुसार रहस्यात्मक अनुभूति का प्रथम लक्षण यह है कि यह सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक है, अर्थात कोई वह व्यक्ति जिसे रहस्यात्मक अनुभूति हो जाती है वो भले ही अतीन्द्रिय सत्ता में खोया रहता है, लेकिन वह व्यवहारिक होता है। रहस्यात्मक अनुभूति में संपूर्ण आत्मा क्रियाशील रहती है, उसे और किसी की चाह नहीं है, तो वो अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाता है और अपने आध्यात्मिक विकास में संलग्न हो जाता है। इनके अनुसार रहस्यात्मक अनुभूति का दूसरा लक्षण यह है
कि इसका संबंध इंद्रियातीत सत्य से है। यह एक धार्मिक यात्रा है, धार्मिक प्रक्रिया है। यह एक विश्वातीत तथ्य की खोज करता है। इस प्रकार दार्शनिकों ने रहस्यात्मक अनुभूति की चर्चा की है। रहस्यात्मक अनुभूति को धार्मिक विश्वास का मूल कहा जाता है। यह धार्मिकता एवं धार्मिक अनुभव का सार है। यही कारण है कि ओटो ने रहस्यात्मक अनुभूति को धार्मिक अनुभूति की पराकाष्ठा कहकर प्रतिष्ठित किया है।